हेलो गाइस, मेरा नाम है पारव अग्रवाल और आप देख रहे हैं नंबर 1 ऑनलाइन कंपटीशन क्लासेस। यहाँ पर आपको कोई भी ड्रामा नए कोई फालतू चीज़ें मिलेगी, ओनली और ओनली आपको स्टडी की चीज़ें मिलने वाली है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सौरमंडल के बारे में संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ और ये संपूर्ण जानकारी मैं 2 पार्ट्स में बताने वाला हूँ। तो ये आज की वीडियो का पहला पार्ट है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका आता है सूर्य। तो सूर्य का इंटरफेस आपको कुछ आकाश में इस तरह का दिखाई देता होगा, ये तो आपको पता ही है। इसके बारे में जो मोस्ट क्लू है वो बताने वाला हूँ। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप अपने साथ में एक कॉपी पेन भी लेकर बैठिए और जो नोट्स हम बता रहे हैं उनको लिखते रहिए, क्योंकि ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यह सौरमंडल का प्रधान है कौन? सूर्य। ओके, यह एक गैसीय गोला है। अब गैस कौन कौन सी होती है? तो इसमें हाइड्रोजन होती है 71% और जो हीलियम होती है वो होती है 26.5%। और जो अन्य तत्व होते हैं, जो अन्य मटेरियल होते हैं वो होते हैं 2.5%। अगला है कि इसकी बाहरी सतह का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। इसकी उम्र है वो है 5 बिलियन वर्ष। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का जो समय है, जो टाइम है, वो है 10⁻11 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास के लगभग 110 गुना बड़ा है। ओके, और नेक्स्ट है आपका, सूर्य हमारी पृथ्वी से आकार में 13 लाख गुना बड़ा है। ये सभी के सभी बहुत मोस्ट क्लूज है जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है आपका कि पृथ्वी को सूर्य के ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। ओके, तो ये तो थे आपके सूर्य के बारे में मोस्ट क्लूज। अब बात आती है सौरमंडल के पिंडों के बारे में। तो देखिए, आपके सामने जो इंटरफेस ओपन हो रहा है ये है IAU, मतलब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ के अनुसार जो होते हैं सौरमंडल के पिंड होते हैं उसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ओके, तो पहला तो है आपका परंपरागत ग्रह है, दूसरा है बौने ग्रह है और तीसरा है लघु सौरमंडलीय पिंड। तो हम बात करने वाले हैं परंपरागत ग्रहों के बारे में। जो बौने ग्रह हैं और लघु सौरमंडलीय पिंड है, इनके बारे में एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, परंतु जो परंपरागत ग्रह है उसके बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं, तो हम बात करेंगे परंपरागत ग्रहों के बारे में। तो देखिए, इसमें जो ग्रह आते हैं, पहला तो है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी, चौथा है मंगल, पांचवा है बृहस्पति, छठा है शनि, सातवां है अरुण और आठवां है वरुण। और आकाश में ये कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं जब हम इन्हें सभी ग्रहों को एक साथ ऐसे देखते हैं। तो हम थोड़ी सी बात ग्रहों के बारे में कर लेते हैं। तो ग्रह को अंग्रेजी में बोलते हैं प्लैनेट्स। तो ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पहला क्लूज आपका ये था। ग्रहों को उनकी संरचना के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो पहला तो है आपका पार्थिव या आंतरिक ग्रह, उनमें आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और दूसरा है बृहस्पति या बाह्य ग्रह, उनमें आते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्लू है जो मैंने अभी आपको बताया है कि ग्रहों को उनको संरचना के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो पहला तो है आपका पार्थिव या आंतरिक ग्रह, दूसरा है बृहस्पति या बाह्य ग्रह। नेक्स्ट क्लू आपका आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में जो ग्रह होते हैं वो होते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। मतलब कह सकते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, सबसे छोटा है बुध। और घनत्व के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में ग्रह है वो है शनि, अरुण, बृहस्पति, वरुण, मंगल, शुक्र, बुध, पृथ्वी। ओके, और नेक्स्ट आपका नोट। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट नोट है कि प्लूटो को अगस्त 2006 में वौने ग्रह का दर्जा दे दिया गया है। यदि कोई क्वेश्चन आता है वौने ग्रह के बारे में तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसके 70% चांस है प्लूटो के बारे में। तो प्लूटो को अगस्त 2006 में वौने ग्रह का दर्जा दे दिया गया है। अब ग्रहों तक बात पहुंच चुकी है, तो पहली बात ग्रहों तक कर लेते हैं। तो पहला है आपका बुध। बुध ग्रह, इसे बोलते हैं इंग्लिश में मर्क्यूरी। ओके, आकाश में ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है, तो आपने भी नोटिस किया होगा। यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। कौन सा? बुध। यह सूर्योदय होने से 2 घंटे पूर्व आकाश में दिखाई देता है। जब सूर्योदय होता है, जब सूर्य उगता है, उससे 2 घंटे पूर्व आकाश में दिखाई देता है, करीब 4 बजे।
यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वो है बुध। इस ग्रह के पास कोई अपना प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। यह सूर्य के चारों ओर का एक चक्कर 88 दिन में लगभग 3 महीनों में लगाता है। ये जो क्लू बता रहा हूँ आपने नोटिस किया होगा कि ये सबसे जल्दी बता रहा हूँ मैं, और ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। यह सूर्य की परिक्रमा अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे कम समय में पूरी करता है। यह अपने अक्ष की परिक्रमा 60 दिन अर्थात 2 महीनों में करता है। नेक्स्ट प्लेनेट है वो है आपका शुक्र, जिसे हम बोलते हैं वीनस। ये आकाश में कुछ इस तरह का दिखाई देता है। और यह इसके क्लूज के बारे में बात करते हैं तो यह सौरमंडल का तीसरा सबसे छोटा ग्रह है। कौन सा है? तीसरा। और सबसे छोटा ग्रह है वो है आपका बुध, जिसे बोलते हैं मरक्यूरी। ओके, यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। कौन? शुक्र। यह सबसे चमकीला ग्रह भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा आपका शुक्र। ओके, नेक्स्ट क्लू है आपका यह सबसे गर्म ग्रह भी है। क्वेश्चन आता है कि सबसे पास में तो बुध है, लेकिन शुक्र सबसे गर्म क्यों? तो देखिए कि पहले तो क्या था कि बुध ही गर्म था, लेकिन उसका जो एटमॉस्फेयर था वो क्या हुआ कि जल गया, जिससे अब शुक्र ही गर्म ग्रह माना जाता है। इसे सांझ या भोर का तारा भी कहते हैं। तो किसे कहते हैं? वो कहते हैं शुक्र को। इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह या पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, क्योंकि यह आकार, घनत्व व व्यास में पृथ्वी के समान है। इस ग्रह के पास भी अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। यह ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 225 दिनों में करता है। यह अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिनों में करता है। और नेक्स्ट जो आपका ग्रह है वो है आपका पृथ्वी। ये हम इसमें 3 ही ग्रह और सूर्य, बस ये लास्ट ग्रह है जो इस वीडियो में है, तो जल्दी से भी इसकी बात कर लेते हैं। तो ये आकाश में कुछ इस तरह का दिखाई देता है। यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ओके, यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है ये। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री मतलब 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह अपने अक्ष की परिक्रमा 24 घंटे में करती है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा लगभग 365 दिनों में करती है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। किसके समान है? वीनस के समान। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसका अधिकांश भाग जल से घिरा हुआ है। ये तो आपको फिगर में दिख रहा होगा क्योंकि ये नीला से ही दिखाई दे रहा है। और इसमें 70% वाटर है और 30% स्थल है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो है चंद्रमा। तो यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और हमारे पार्ट 2 को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम 1-2 दिनों में जब पार्ट 2 डालेंगे तो वो सबसे पहले आप उसे आसानी से देख पाएंगे।